पाखरू टाइगर रिजर्व से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी ने एक बार फिर से समन भेजा है और पूछताछ के लिए 2 अप्रैल को बुलाया है। इसके साथ ही हरक सिंह की बहू अनुकृति गोसाई को भी एक बार फिर से ईडी पूछताछ के लिए बुलाने वाली है और पूछताछ करेगी। 3 अप्रैल को देहरादून के ईडी दफ्तर में अनुकृति गोसाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और अब जानकारी जो मिल रही है उसके हिसाब से एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टाइगर सफारी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जहां पर हरक सिंह रावत और उनकी बहू अनुकृति गोसाई दोनों को ईडी ने समन भेज दिया है और जल्द ही पूछताछ होगी। जानकारी ये सामने आ रही है कि 3 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इससे पहले भी ईडी कई बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है। तो पाखरू में टाइगर सफारी निर्माण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। साल 2019-20 में निर्माण का काम शुरू हुआ था और करीब 106 हेक्टेयर वन भूमि पर काम शुरू किया गया। कानूनी तरीके से 163 पेड़ों की कटाई का निर्देश दिया गया था। अवैध तरीके से करीब 6,903 पेड़ों की कटाई की गई। आरोप ये लगे हैं। इसके अलावा 2021 में कोर्ट ने मामले पे स्वतः संज्ञान भी लिया और उत्तराखंड वन विभाग ने एफएसआई से जांच भी कराई थी इस पूरे मामले की और जांच के दौरान चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई। और ज्यादा जानकारी के साथ में शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, जानकारी मिल रही है कि जल्द ही ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है, बताइए किस तरह की अपडेट मिल पा रही है? क्या 3 तारीख को ही दोनों को पूछताछ के लिए बुला सकती है ईडी? केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की अगर बात करें तो 2 तारीख को हरक सिंह रावत से पूछताछ की जाएगी और 3 तारीख को उनकी बहू अनुकृति गोसाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और जिस तरह से अगर पूरे मामला देखा जाए कि जिस तरह से हालांकि अनुकृति से पहले भी इस मामले में पूछताछ एक बार की जा चुकी है, उनसे कई दस्तावेज जो है मंगवाए गए थे और उसके बाद जिस तरह से पहले दस्तावेज अनुकृति ला करके दी थी, उनके बाद उनको अगले दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया था और इस मामले में जिस तरह से तमाम दस्तावेजों को विस्तार से खंगाला गया, विस्तार से इस मामले में पड़ताल की गई और उसके बाद कई महत्वपूर्ण जो जानकारी निकल के जिस तरह से सामने आई है, लिहाजा उसी तमाम डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करने के लिए और उस मामले पे आगे की पूछताछ करने के लिए ये समन भेजा गया है। और पूछताछ के लिए जिस तरह से 2 अप्रैल और 3 अप्रैल का जो वक्त हरक सिंह रावत और उनकी बहू के लिए किया गया है, तो कहा जा सकता है कि उस पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखना लाजमी होगा कि क्या हरक सिंह रावत पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। और अगर उनकी बहू अनुकृति की अगर बात करें तो अनुकृति एक बार पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा ली थी, लेकिन बहुत ज्यादा सवालों का जवाब वो सही तरीके से नहीं दे पाई थी। कई सवाल जो है उसका जवाब जो है हाँ या ना में दे रही थी, या बहुत सारे जवाबों का जो जवाब है जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि उन्होंने ये कहा कि उन्हें याद नहीं है। और जिस तरह से उत्तराखंड में वन घोटाला मामला सामने आया था, इस मामले पर जिस तरह से करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था, तो कहा जा सकता है कि इस मामले में तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले 2-3 सप्ताह के दौरान में कई अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ की गई है। उसी के आधार पर जो आगे का जो प्रश्न जो है वो तैयार किया गया है और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है जिस तरह से सवालों की फहरिस्त जांच एजेंसी के द्वारा तैयार की गई है, आने वाले दिनों में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन 2 अप्रैल और 3 अप्रैल ये 2 तारीख बेहद महत्वपूर्ण है, यानी कि इन 2 तारीख पर ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया शंकर आनंद आपका। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सीएम धामी की जबरदस्त डिमांड है। 3 राज्यों में यूपी, राजस्थान और साथ ही जम्मू कश्मीर में सीएम पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारक होंगे। यूपी, राजस्थान में स्टार प्रचारकों की सूची में 8वें नंबर पर धामी है। यूसीसी, धर्मांतरण विरोधी कानून और साथ ही दंगा विरोधी कानून जैसे मुद्दों को बीजेपी कैश कराना चाहती है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील प्रभात जुड़ गए हैं। सुनील, ये वो मुद्दे हैं जो बीते दिनों काफी ज्यादा चर्चा में रहे। अब इन्हीं मुद्दों को अब जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं, इन्हें बाकी राज्यों में एक मॉडल के तौर पर पेश करने वाली है बीजेपी। बताइए किस तरह की तैयारियां हैं? क्या डेट अभी अनाउंस हो चुकी हैं कि कब कब कौन से राज्य में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री?
घोषणा हो चुकी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले राउंड के जिन राज्यों में चुनाव हैं, खासकर यूपी, राजस्थान और इन J&K में यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी स्टार प्रचारक के तौर पर रहेंगे। और खासकर पिछले 2 सालों में उत्तराखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी की रीति नीति के अनुसार जो यहाँ पर फैसले किए, जो यहाँ पर निर्णय लिए, जो डेवलपमेंट का वर्क यहाँ पर हुआ, खासकर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बीजेपी का जनसंघ के जमाने से कोर एजेंडा रहा है, नकल विरोधी कानून जिसके अन्य राज्यों ने भी बाद में उसको कॉपी किया, कि जो उत्तराखंड का एक ठोस नकल विरोधी कानून यहाँ पर बनाया गया, लव जिहाद के खिलाफ जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की, इंक्रोचमेंट को लेकर जो कार्रवाई की, करीब 450 के आसपास जो धार्मिक प्रतीकों के नाम पर यहाँ पर इंक्रोचमेंट है उनको हटाया गया, उससे एक नेशनल इमेज बिल्डअप हुई है पुष्कर सिंह धामी की। और यही कारण है कि तमाम हिंदी भाषी राज्यों में उनकी बड़ी डिमांड है। इसको देखते हुए बीजेपी हाईकमान ने फिलहाल उनको 3 राज्यों में उनके दौरे फिक्स किए हैं और इसके बाद सेकंड फेज में मुख्यमंत्री के हरियाणा, मध्य प्रदेश और हिमाचल जैसे राज्यों में भी, खासकर हिमाचल में अंतिम फेज में 7वें फेज में चुनाव है, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार करेंगे। तो तमाम हिंदी भाषी राज्यों में उनकी जबरदस्त डिमांड है और इसी डिमांड को भांपते हुए बीजेपी हाईकमान ने उनको तमाम राज्यों में नियुक्त किया है। और खासकर यानी कि लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को मिलने जा रही है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। आज पिथौरागढ़ और नैनीताल के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, जहां पर पिथौरागढ़ में डीडी हाट में बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के लिए समर्थन में जनसभा करेंगे और लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। वहीं नैनीताल में बेताल घाट में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में जनसभा करेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील भी करेंगे।